स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने 12th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स का डिस्क्रिप्शन देने जा रहा हूँ। तो हम सबसे पहले इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन यानी कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले इस चैप्टर में इंडस वैली सिविलाइजेशन का जिक्र हुआ है, जिसको डेटेड बिटवीन C2600 से 1900 BCE के बीच में इसका पीरियड इंडस वैली सिविलाइजेशन का माना जाता है। दूसरा पॉइंट है इट कवर टू कंट्रीज। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन दो कंट्रीज को कवर करती है, इंडिया एंड पाकिस्तान। इंपॉर्टेंट सिटीज, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो इंपॉर्टेंट सिटीज थी वो थी हड़प्पा, मोहनजोदारो, चाउंदारो, बालाकोट, कोट डिजी, बनवाली, लोथल एंड नागेश्वर। ये इंपॉर्टेंट सिटीज हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। अर्ली हड़प्पन कल्चर, जो पुराना हड़प्पन कल्चर था, उसमें उन लोगों को पॉटरी, मिट्टी के बर्तन बनाने का काम पता था, कैसे बनाए जाते हैं। एग्रीकल्चर, पेस्टोरलिज्म एंड स्मॉल सेटलमेंट, छोटे छोटे घर बना लेते थे वो। उनको पेस्टोरलिज्म के बारे में भी पता था कि जानवरों को ग्रेजिंग करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाना है, जानवरों से उन लोगों को कौन से बेनिफिट्स होते हैं, ये सब उनको मालूम था। फिर मैच्योर हड़प्पन कल्चर आया, उसमें वेल डेवलप्ड मॉडर्न सिविलाइजेशन, कुछ और डेवलपमेंट हुई तो मॉडर्न सिविलाइजेशन बनी। उसके बाद यहाँ के जो लोग थे, दे एट वीट, वो लोग खाते थे वीट, हमारे यहाँ भी होती है। बार्ले जो ग्रेन है, लेंटिल्स दालें, सीसेम सीड होते हैं, और मिलेट्स सीरियल्स होते हैं। ये लोग वो खुद ग्रो करते थे और उन्हें खाते थे। दे डोमेस्टिकेटेड, जो जानवरों को वो पालते थे उसमें कैटल, शीप, गोट, ब्यूफेलो एंड पिग्स होते थे। इन जानवरों से उन्हें काफ़ी फायदे होते थे। दे ऑल्सो न्यू अबाउट, उन लोगों को डियर, बोर और घड़ियाल की भी नॉलेज थी। घड़ियाल पानी में रहता है, लाइक क्रोकोडाइल की तरह होता है, और बोर जंगली सुअर होता है। तो इसमें उन लोगों को इन सब चीज़ों की नॉलेज थी। ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स का नेक्स्ट पॉइंट है कि दे यूज ऑक्सन फॉर प्लॉइंग। वहाँ के जो फार्मर थे वो ऑक्सन यानी बैल का इस्तेमाल करते थे प्लॉइंग करने के लिए। प्लॉइंग में पहले एग्रीकल्चर में सॉइल को प्लॉ किया जाता है और उसमें वो ऑक्सन की हेल्प लेते थे। फिर दे ग्रू टू डिफरेंट क्रॉप्स, वो दो अलग अलग तरह की क्रॉप्स पैदा करते थे यूजिंग टू सेट्स ऑफ फरोज। फरोज होते हैं, जैसे प्लॉइंग की जाती है तो उसमें बीच में से ऑक्सन चलता है तो साइड पर दो रास्ते बन जाते हैं, तो एक इधर एक इधर, ये फरो बन गए, यहाँ पे एग्रीकल्चर होती है, बीच का पोर्शन छोड़ दिया जाता है। दे न्यू अबाउट केनाल इरिगेशन, वहाँ के फार्मर को केनाल इरिगेशन का भी नॉलेज था। केनाल होता है एक बहुत बड़ी रिवर से छोटी छोटी नालियां काट करके जो पानी निकाला जाता है, उसे केनाल बोलते हैं, और फार्मर इरिगेशन पर्पस के लिए केनाल का इस्तेमाल भी करता था। दे ऑल्सो यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल फॉर इरिगेशन विच हैज बीन फाउंड एट धोलावीरा। इसका एग्जाम्पल है कि वहाँ का फार्मर वेल्स का इस्तेमाल, कुओं का इस्तेमाल भी करता था इरिगेशन पर्पस के लिए। और इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो मिलता है इतिहास में, हिस्ट्री में, वो है धोलावीरा में। अब वहाँ के शहरों के बारे में, सिटीज के बारे में बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की। द सिटीज वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, वहाँ के जो शहर थे वो दो भागों में बटे हुए थे। एक था अपर टाउन, जो टाउन शहर ऊपर की तरफ बने हुए थे उनको सिटाइडल कहते थे, और लोअर टाउन रेजिडेंशियल एरिया होता था जिसमें आम पब्लिक रहती थी। सिटाइडल वाज बिल्ड ऑन रेज्ड प्लेटफॉर्म। सिटाइडल जो होता था वो जमीन को थोड़ा उठा करके ऊंचाई पर बनाया जाता था। टू स्ट्रक्चर हैव बीन फाउंड, दो स्ट्रक्चर सिटाइडल में देखने को मिलते हैं मेन। वो है एक ग्रेनरी जहाँ पे अनाज रखा जाता था, और दूसरा है द ग्रेट बाथ, जहाँ पर स्नान करते थे वो लोग, बाथिंग करते थे। उसके बाद है ग्रेट बाथ, जिसकी मैंने यहाँ बात की है, यूज फॉर रिचुअल बाथिंग। यहाँ पे रिचुअल बाथिंग होती थी, मीन्स धर्म कर्म के काम वो करते थे तो पहले बात करते थे। उसके बाद रेक्टेंगुलर टैंक इन अ कोर्ट यार्ड, ये ग्रेट बाथ जो था, कोर्ट यार्ड जो उनके घर के आगे का बरामदा होता था,
उसमें वो रेक्टेंगुलर टैंक बना करके ग्रेट बाथ को तैयार करते थे और उसमें वो अपनी पूरी सेरेमनी किया करते थे। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है उसका इंपॉर्टेंट नोट्स का। देयर वर 8 बाथरूम्स टू द नॉर्थ ऑफ द टैंक। जो उनका टैंक होता था, बाथ टैंक, उसके नॉर्थ साइड पे 8 बाथरूम्स होते थे। वाटर फ्रॉम द टैंक यूज टू फ्लो आउट इनटू अ ड्रेन। जो टैंक का पानी यूज कर लेते थे वो उसको वो ड्रेन में निकाल देते थे, नालियों में। रोड्स एंड स्ट्रीट्स वर लेड डाउन इन ग्रिड पैटर्न। जो सड़कें होती थी, स्ट्रीट्स, गलियां होती थी, उसको वो ग्रिड पैटर्न से बनाते थे, जैसे घर बने हुए, जैसे हमारे यहाँ होते हैं कि रोड किस तरीके से, कुछ रोड्स हैं राइट एंगल पर कट करते हैं, तो रोड्स एंड जो स्ट्रीट्स थी वो ग्रिड पैटर्न पर, जैसे घरों के डिज़ाइन हम बनाते हैं तो उसी हिसाब से रोड्स और गलियां और स्ट्रीट्स वगैरह भी बनती हैं, ऐसे वो भी बनाते थे। देयर वर रूम्स ऑन ऑल साइड्स ऑफ द कोर्ट यार्ड। कोर्ट यार्ड होता है घर के आगे का बरामदा, जो कोर्ट यार्ड होता था, खुला हिस्सा, उसके दोनों तरफ वो छोटे छोटे रूम्स बना लेते थे जिसमें वो लोग रहते थे। देयर वर नो विंडोज इन द वॉल। हमारे यहाँ वॉल्स में विंडोज होती हैं, लेकिन उनकी वॉल्स में कोई भी विंडो, खिड़कियां नहीं होती थी। एवरी हाउस हैड बाथरूम। हर घर में बाथरूम होता था, जैसे हमारे यहाँ होता है। अ वेल एंड ड्रेन, कुआं होता था और ड्रेन, नालियां होती थी। एम्पिटाइड आउट द डर्टी वाटर आउटसाइड द सिटी। और वहां का जो भी गंदा पानी निकलता था उसको वो शहर के बाहर उसको ड्रेन कर दिया जाता था, शहर के बाहर निकाल दिया जाता था। सम हाउसेज वर डबल स्टोरी। कुछ घर ऐसे थे जो 2 स्टोरी के थे, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, डबल स्टोरी थे। अब वहां पे बरियल्स क्या होता था, बरियल्स में जैसे कोई डेड बॉडी वो दबा रहे हैं तो हॉलोड आउट स्पेस, वो बरियल्स प्लेस में जगह को हॉलो कर देते थे, खोखला करके, खाली करके पिट्स में। वहां पर वो पॉटरी और ऑर्नामेंट्स वर केप्ट। कुछ पॉटरी, बर्तन वगैरह जो डेड बॉडी अगले उसमें यूज करेगी, कुछ ऑर्नामेंट्स, गहने वगैरह डाल देते थे, रख देते थे। जैसे आपको पता होगा इजिप्ट में भी ममीज के साथ काफी सारी चीजें रखी जाती हैं, एज लाइक वैसे ही था ये भी। आर्टिफैक्ट, कुछ कला की चीजें 2 तरह की होती थी, यूटिलिटेरियन एंड लग्जरीज। थैंक यू बेटा।